महाराज ने, इसलिए बहनों और भाइयों दादा वेदरख जी ने भजन लिखा था। और वो भजन क्या लिखा था आपने कई बार सुना भी होगा, मैं उसको बहुत सुनाया करता हूं। हमारी कौन पूछता बात, गांव में कहना कौन घास गे रहा था तुझे, तो इन बालकों के कारण जाना गया। और बुढ़े आदमी के सामने बच्चों की बड़ाई कर दो और उसकी खूब बुराई करो, कोई बुरा नहीं मानने का। और बच्चों की बड़ाई ना करो, उसकी बुराई करो तो लठ लेके खड़ा हो जाएगा सामने। उसको अगर खुश करना है तो पहले उसके सामने बच्चों की बड़ाई करो, बच्चों की अच्छाई उसके सामने गिनाओ तो बड़ा खुश रहेगा। क्या कह रहा था, हमारी कौन पूछता बात, अगर नहीं टंकार आती वो फागुन की शिवरात हमारी। फागुन की शिवरात्रि जो टंकारे में आती नहीं, गले का जनेऊ और सिर पर चोटी पाती नहीं, भारत के घर घर से कभी छुआ छात जाती नहीं, दिल्ली लाल किले बीच तिरंगी लहराती नहीं, विधवा देवर बना करके आज मंगल गाती नहीं, रोते रोज अनाथ हमारी पूछता बात। ओ हो भाई, फागुन की शिवरात्रि को यहाँ उदय भान हुआ, बालक दयानंद जी के हृदय अंदर ज्ञान हुआ, उसी ज्ञान द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ। मुद्दत के बाद स्वतंत्र जो आज हिंदुस्तान हुआ, ये ऋषि की सब करामात हमारी पूछता बात। हो हिंदू कहने वालों, आज आपके सब ठाठ जाते जो गलती से अपने आप को हिंदू कहने लगे। बहनों और भाइयों, हम हिंदू नहीं थे, हम तो आर्य थे। और जब से हिंदू बने तब से सताए गए, मारे गए, काटे गए, गुलाम भी हो गए। कब से? जब से हिंदू बन गए हम। और जब हम आर्य थे तो सारे संसार पर एक छत्र चक्रवर्ती राज आर्यों का चलता था। महाभारत को पढ़ करके देखिए, ये तो 2500 साल से देश में गिरावट आई और बताया जा रहा था गिरते गिरते वहां तक गिरे के आगे गिरने की जगह ही नहीं बची। इसलिए कहा कवि ने, क्या कहा, हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाठ जाते, रोड रवे हीर गुज्जर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता, खातियों के काट जाते, लोहारों का लोहा जाता, मल्लाहों के घाट जाते, और पंडित जी का पतरा जाता, लाला जी के बाट जाते। हाँ, पंडित जी का पतरा जाता, लाला जी के बाट जाते, ईसाई मुसलमान तुमको अच्छी तरह चाट जाते, उस दिन विष देने से घर जगन्नाथ नाट जाते, तो आज फिर अमेरिका में भारत के सम्राट जाते, अपनी लेख बारात हमारी पूछता बात। ओ शिवरात हमारी पूछता बात। ऐसा लीडर कौन जिसने शादी को कराया नहीं, पर ऐसे लीडर बहुत हुए जिन्होंने शादी नहीं कराई। और जब उनसे पूछा गया कि आपने शादी नहीं कराई तो क्या आप ब्रह्मचारी हैं? कि नहीं, ब्रह्मचारी तो नहीं हूं, पर हाँ शादी नहीं कराई।
पर ब्रह्मचर्य का साक्षात देवता तो मेरा गुरु दयानंद ही था। जीवन में कभी भटकाव नहीं आया। रात के समय वैश्या को भेज दिया उनके विरोधियों ने कि जाकर के तू उसके पास बैठ, उसके पास जा, छेड़खानी कर, हम शोर मचा देंगे और इस दयानंद नाम के सन्यासी को बदनाम कर देंगे। पर जब ऋषि दयानंद के चेहरे पर ओज और तेज देखा, समाधिस्थ देखा, तो वो औरत जाकर के नतमस्तक हो गई। स्वामी दयानंद की आंख खुली तो हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ किस लिए आई हो मेरे पास? ये शब्द सुनकर वैश्या रो पड़ी और यूं कहने लगी कि दयानंद तू पहला व्यक्ति है जिसने आज मुझे माँ कहा है। लोग किसी और ही दृष्टि से मुझे देखते हैं, पर दयानंद नाम का सन्यासी ऐसा है जो मुझे माँ की दृष्टि से देखता है। मैं धन हो गई तेरे दर्शन करके। मैं तो तुझे बदनाम करने के लिए आई थी, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई कि दयानंद किसी के कहने से बदनाम नहीं होने वाला। इसलिए कह रहा था, क्या कह रहा था? ऐसा लीडर कौन जिसने शादी को कराया नहीं, पर 17 बार जहर देखो किसी ने भी खाया नहीं, सच्चाई का ऐसा रास्ता किसी ने बताया नहीं, इतना सरल वेद भाष किसी ने कराया नहीं, और कहे पृथ्वी सिंह ऐसा नेता आज तक आया नहीं। ये क्या गांधी सुकरात हमारी। अगर नहीं टंकार आती, अगर नहीं ऋषिवर दया। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।